ज्ञान योग तत्व, वैराग्य का महत्व। कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को वैराग्य साधन की परम आवश्यकता है। वैराग्य हुए बिना आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। सच्चे वैराग्य से सांसारिक भोग पदार्थों प्रति उपरामता उत्पन्न होती है। उपरामता से परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ध्यान होता है। ध्यान से परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है और ज्ञान से उद्धार होता है। जो लोग ज्ञान संपादन पूर्वक मुक्ति प्राप्त करने में वैराग्य और उपरामता की कोई आवश्यकता नहीं समझते, उनकी मुक्ति वास्तव में मुक्ति न होकर केवल भ्रम ही होता है। वैराग्य उपरामता रहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं, वह केवल वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान है, जिसका फल मुक्ति नहीं, प्रत्युत और भी कठिन बंधन है। इसीलिए श्रुति कहती है, अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्याया रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में रत हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसा वाचिक ज्ञानी निर्भय होकर विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। वह पाप को भी पाप नहीं समझता। इसी से वह विषय रूपी दलदलम में फंसकर पतित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। वास्तव में ज्ञान के नाम पर महान अज्ञान ग्रहण कर लिया जाता है। अतएव यदि यथार्थ कल्याण की इच्छा हो तो साधक को सच्चा दृढ़ वैराग्य उपार्जन करना चाहिए। किसी स्वांग विशेष का नाम वैराग्य नहीं है। किसी कारणवश या मूढ़ता से स्त्री, पुत्र, परिवार, धनादि का त्याग कर देना, कपड़े रंग लेना, सिर मुड़वा लेना, जटा बढ़ाना या अन्य बाह्य चिन्हों का धारण करना वैराग्य नहीं कहलाता। मन से विषयों में रमण करते रहना और ऊपर से स्वांग बना लेना तो मिथ्याचार दंभ है। भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। संप्रति दंभ का बहुत विस्तार हो रहा है। कोई लोगों को ठगने के लिए दिखवा मौन धारण करता है, कोई आसन लगाकर बैठता है, कोई विभूति रमाता है, कोई केश बढ़ाता है, कोई धूनी तपता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेश। इनमें से कोई सा भी वैराग्य नहीं है। मेरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं कि मैं स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, शिखा, सूत्रादि तथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को बुरा समझता हूं। न यही समझना चाहिए कि मौन धारण करना, आसन लगाना, विभूति रमाना, केश बढ़ाना या मुड़वाना आदि कार्य अशास्त्रीय और निंदनीय है। न मेरा यही कथन है कि घर बार त्याग कर इन चिन्हों के धारण करने वाले सभी लोग पाखंडी हैं। उपर्युक्त कथन किसी की निंदा या किसी पर भी घृणा करने के लिए नहीं समझना चाहिए। मेरा अभिप्राय यहाँ उन लोगों से है जो वैराग्य के नाम पर पूजा पाने और लोगों पर अधिकार रोब जमाकर उन्हें ठगने के लिए नाना भांति के स्वांग सजते हैं। जो साधक संयम के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, साधन बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं है। भगवान ने भी मिथ्याचारी उन्हीं को बतलाया है जो बाहर से संयम का स्वांग सजकर मन ही मन विषय का मनन करते रहते हैं। जो पुरुष चित्त की वृत्तियों को भगवत चिंतन में नियुक्त कर सच्ची वैराग्य वृत्ति से बाह्य अभ्यंतर त्याग करते हैं, उनकी तो सभी शास्त्रों ने प्रशंसा की है। वैराग्य बहुत ही रहस्य का विषय है। इसका वास्तविक तत्व विरक्त महानुभाव ही जानते हैं। वैराग्य की पराकाष्ठा उन्हीं पुरुषों में पाई जाती है जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जिन्होंने परमात्मा रस में डूबकर विषय रस से अपने को सर्वथा मुक्त कर लिया है। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं। रस राग नहीं निवृत्त होता,
परंतु जीवन मुक्त पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। अब हमें वैराग्य के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के उपाय, वैराग्य प्राप्त पुरुषों के लक्षण और फल के विषय में कुछ विचार करना चाहिए। साधन काल में वैराग्य की 2 श्रेणियां हैं, जिनको गीता में वैराग्य और दृढ़ वैराग्य, योग दर्शन में वैराग्य और पर वैराग्य एवं वेदांत में वैराग्य और उपरति के नाम से कहा है। यद्यपि उपर्युक्त तीनों में ही परस्पर शब्द और ध्येय में कुछ कुछ भेद है, परंतु बहुत अंश में ये मिलते जुलते शब्द ही हैं। यहाँ लक्ष्य के लिए ही तीनों का उल्लेख किया गया है। वैराग्य का स्वरूप, योग दर्शन में यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार भेद से वैराग्य की 4 संज्ञाएं टीकाकारों ने बतलाई हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। यह व्याख्या सर्वथा युक्त और माननीय है, तथापि यहाँ संक्षेप से अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार वैराग्य के कुछ रूप बतलाने की चेष्टा की जाती है, जिससे सरलता पूर्वक सभी लोग इस विषय को समझ सकें। भय से होने वाला वैराग्य, संसार के भोग भोगने से परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि भोग में संग्रह की आवश्यकता है। संग्रह के लिए आरंभ आवश्यक है। आरंभ में पाप होता है। पाप का फल नरक या दुख है। इस तरह भोग के साधनों में पाप और पाप का परिणाम दुख समझकर उसके भय से, विषयों से अलग होना, भय से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। विचार से होने वाला वैराग्य, जिन पदार्थों को भोग मानकर उनके संग से आनंद की भावना की जाती है, जिनकी प्राप्ति में सुख की प्रतीति होती है, वे वास्तव में न भोग है, न सुख के साधन है, न उनमें सुख है। दुखपूर्ण पदार्थों में, दुख में ही अविचार से सुख की कल्पना कर ली गई है। इसी से वे सुख रूप भासते हैं। वास्तव में तो दुख या दुख के ही कारण है। भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयोनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अनित्य न प्रतीत हों तो इनको क्षणभंगुर समझकर सहन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अगले श्लोक में इस सहनशीलता का यह फल भी बतलाया है कि यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। आगे चलकर भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जो पदार्थ विचार से असत ठहरता है, वह वास्तव में है ही नहीं। यही तत्वदर्शियों का निर्णीत सिद्धांत है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार के विवेक द्वारा उत्पन्न वैराग्य विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। साधन से होने वाला वैराग्य, जब मनुष्य साधन करते करते प्रेम में विह्वल होकर भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है, तब उसके मन में भोगों के प्रति स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होता है। उस समय उसे संसार के समस्त भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। सब विषय भगवत प्राप्ति में स्पष्ट बाधक दिखते हैं। जो स्त्री पुत्र आदि अज्ञानी की दृष्टि में रमणीय सुखप्रद प्रतीत होते हैं, वही उसकी दृष्टि में घृणित और दुखप्रद प्रतीत होने लगते हैं। धन मकान, रूप यौवन, गाड़ी मोटर, पद गौरव, शान शौकीनी, विलासिता सजावट आदि सभी में उसकी विश्वत बुद्धि हो जाती है और उनका संग उसे साक्षात कारागार से भी अधिक बंधनकारक, दुखदायी तथा घृणास्पद बोध होने लगता है।
मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, सत्कार सम्मान आदि से वह इतना डरता है जितना साधारण मनुष्य सिंह व्याघ्र भूत प्रेत और यमराज से डरता है। जहां उसे सत्कार पूजा या सम्मान मिलने की किंचित भी संभावना होती है, वहां जाने में उसे बड़ा भय मालूम होता है। अतः ऐसे स्थानों को वह दूर से ही त्याग देता है। जिन प्रशंसा प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति में साधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्हीं में उसको लज्जा संकोच और दुख होता है। वह उनमें अपना अधपतन समझता है। हम लोग जिस प्रकार अपवित्र और घृणित पदार्थों को देखने में हिचकते हैं, उसी प्रकार वह मान बढ़ाई से घृणा करता है। किसी को भी प्रसन्न करने के लिए या किसी के भी दबाव से वह मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। उसे वे प्रत्यक्ष नरक तुल्य प्रतीत होते हैं। जो लोग उसे मान बढ़ाई देते हैं, उनके संबंध में वह यही समझता है कि ये मेरे भोले भाई मेरी हित कामना से विपरीत आचरण कर रहे हैं। भोले साजन शत्रु बराबर वाली उक्ति चरितार्थ करते हैं, इसलिए वह उनकी क्षणिक प्रसन्नता के लिए उनका आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि इसमें इनका तो कोई लाभ नहीं है और मेरा अधपतन है। पक्षांतर में स्वीकार न करने में न दोष है न हिंसा है, और इस कार्य के लिए इन लोगों के इस आग्रह से बाध्य होना धर्म सम्मत भी नहीं है। धर्म तो उसे कहते हैं जो इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हो। जो लोक परलोक दोनों में अहितकर है, वह कल्याण नहीं अकल्याण ही है, पुरस्कार नहीं महान विपद ही है। माता पिता मोहवश बालक के क्षणिक सुख के लिए उसे कुपथ्य सेवन कराकर अंत में बालक के साथ ही स्वयं भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार ये भोले भाई भी तत्व न समझने के कारण मुझे इस पाप पथ में ढकेलना चाहते हैं। समझदार बालक माता पिता के दुराग्रह को नहीं मानता तो वह दोषी नहीं होता। परिणाम देखकर या विचार कर माता पिता भी नाराज नहीं होते। इस प्रकार विचार करने पर ये भाई भी नाराज नहीं होंगे। यूं समझकर वह किसी के द्वारा भी प्रदान की हुई मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि इसके स्वीकार से मैं अनाथ की भांति मारा जाऊंगा। इतना त्याग मुझ में नहीं है कि दूसरों की जरा सी खुशी के लिए मैं अपना सर्वनाश कर डालूं। त्याग बुद्धि हो तो भी विवेक ऐसे त्याग को बुद्धिमानी या उत्तम नहीं बतलाता, जो सरल चित्त भाई अज्ञान से साधकों को इस प्रकार मान बढ़ाई स्वीकार करने के लिए बाध्य कर उन्हें महान अंधकार और दुख के गड्ढे में ढकेलते हैं। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे वे साधकों को इस तरह विपत्ति के भंवर में न डालें। साधन द्वारा इस प्रकार की विवेक युक्त भावनाओं से भोगों के प्रति जो वैराग्य होता है, वह साधन द्वारा होने वाला वैराग्य है। इस तरह के वैरागी पुरुष को संसार के स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन ऐश्वर्य आदि उसी प्रकार कांतिहीन और नीरस प्रतीत होते हैं, जैसे प्रकाशमय सूर्यदेव के उदय होने पर चंद्रमा प्रतीत हुआ करता है। परमात्मा तत्व के ज्ञान से होने वाला वैराग्य जब साधक को परमात्मा के तत्व की उपलब्धि हो जाती है, तब तो संसार के संपूर्ण पदार्थ उसे स्वतः ही रसहीन और माया मात्र प्रतीत होने लगते हैं। फिर उसे भगवत तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी में कुछ भी सार नहीं प्रतीत होता। जैसे मृग तृष्णा के जल को मरीचिका जान लेने पर उसमें जल नहीं दिखाई देता, जैसे नींद से जगने पर स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर स्वप्न के संसार का चिंतन करने पर भी उसमें सत्ता नहीं मालूम होती, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष को जगत के पदार्थों में सार और सत्ता की प्रतीति नहीं होती। जैसे चतुर बाजीगर द्वारा निर्मित रम्य बगीचे में अन्य सब मोहित होते हैं, परंतु उसका तत्व जानने वाला झमूरा उसे मायामय और निस्सार समझकर मोहित नहीं होता। हाँ, अपने मायापति मालिक की लीला देख देख कर आह्लादित अवश्य होता है। इसी प्रकार इस श्रेणी का वैरागी पुरुष विषय भोगों में मोहित नहीं होता। इस प्रकार के वैराग्यवान पुरुष की संसार के किसी भोग पदार्थ में आस्था ही नहीं होती। तब उसमें रमणीयता और सुख की भ्रांति तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा ही पुरुष परमात्मा के परम पद का अधिकारी होता है। इसी को पर वैराग्य या दृढ़ वैराग्य कहते हैं।